सो आज हम करने वाले हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। फर्स्ट हमारा हो चुका है। फर्स्ट में मैंने आपको हर एक कैलकुलेशन स्टार्ट टू एंड तक प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन सब करके बताया। इस क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको भी करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सेकंड की तरफ से। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस, दो पार्टनर्स है मितेश एंड मंगेश, और क्वेश्चन में कहीं मुझे शेयरिंग रेशियो नहीं दिख रहा है, और अगर शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ तो एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 सर इक्वल रेशियो हो जाएगा। अब डेबिट बैलेंस के ऑप्शन, तीन ऑप्शन है सर। टीडी, कम ऑन रिपीट, क्या है? टीडी, पीडी दैट इज प्रॉफिट लॉस डेबिट, एंड लास्ट वन इज बैलेंस शीट एसेट साइड। हाँ, एकाध कैपिटल अकाउंट में जाएगा, अदरवाइज नहीं। क्रेडिट बैलेंस, टीसी, पीसी एंड लाइबिलिटी सर। 1% जो उल्टा होता है दैट इज आरडीडी और रिटर्न वाला कॉन्सेप्ट सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह पहले हम पोस्टिंग, फिर हम एडजस्टमेंट, देन हम टैली करेंगे। स्टॉक, टीडी ओपनिंग स्टॉक है। बिल्डिंग हमारे लिए एसेट होता है सर। कैरिज या कैरिज इनवर्ड, ये दोनों में से कुछ भी होगा तो ट्रेडिंग के डेबिट में आता है। अगर कैरिज आउटवर्ड होता तो प्रॉफिट लॉस में आता। फैक्ट्री इंश्योरेंस, अगर सिर्फ इंश्योरेंस होता तो प्रॉफिट एंड लॉस में आता, बट फैक्ट्री इंश्योरेंस है इसलिए टीडी में आएगा। पोस्टेज भी पीडी में आएगा। बिल्स रिसीवेबल एसेट्स में, डेटर्स एसेट्स में रिटर्न इनवर्ड, ये आपका कहलाता है, इसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न। रिटर्न इनवर्ड हमने बेचा था, वापस आ गया, इन हो गया। तो सेल्स रिटर्न हमें क्या करना पड़ता है सर? मैंने कहा ना उल्टा जाता है, अपोजिट डेबिट में है बट फिर भी ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएगा, माइनस होगा सेल्स में से सर। परचेस टीडी नो डाउट, ऑडिट फेज पीडी, लूज टूल्स एसेट होता है, पाना पकड़ स्क्रूड्राइवर, इसलिए एसेट में जाएगा आपका। मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग और फैक्ट्री, ऐसे कुछ चीज दिया हुआ है या डायरेक्ट वर्ड दिया है, सिंबल समझ जाना है कि तुम्हारा ट्रेडिंग का डेबिट में ही जाने वाला और कहीं भी नहीं जाने वाला है सर। तो ये टीडी में आ जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी, अगर फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी होता तो ट्रेडिंग में आता, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी है इसलिए पीडी में आएगा। जनरल में पीडी में। इंपोर्ट ड्यूटी होता तो ट्रेडिंग में आता, एक्सपोर्ट ड्यूटी है इसलिए पीडी में। देखो चीजें सिर्फ इसमें जो दिया वो नहीं बता रहा मैं, साथ में आपका कहीं ना कहीं चीजें रिवीजन भी करके दे रहा हूँ, तो यार इस वीडियो को लाइक करना बनता ना, है कि नहीं? कीजिए। कैश इन हैंड एसेट, बैंक बैलेंस एसेट, कन्वीनियंस पीडी, फर्नीचर एसेट, कन्वीनियंस एक तरह का ट्रैवलिंग खर्चा होता है। सैलरीज, अगर सिर्फ सैलरी है या सैलरी वेजेस है तो आपका पीडी में आएगा। अगर वेजेस या वेजेस इन सैलरी होता तो टीडी में होता आपका। चलो, रेंट एंड टैक्सेस डेफिनेटली पीडी। ड्राइंग, मैं इस बार क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट जो बनाऊंगा उसके डेबिट में रिकॉर्ड करूंगा मैं, ठीक है। क्वेश्चन में आते हैं क्रेडिटर्स। अब आगे क्रेडिट हम लोग, क्रेडिटर्स जो कि पार्ट ऑफ लाइबिलिटी है। सेल्स आपका टीसी है। थोड़ा ध्यान दीजिए, कैपिटल करंट क्वेश्चन में दोनों दिया है, दैट मीन्स अ फिक्स्ड कैपिटल मेथड, जिसमें कैपिटल करंट दोनों दिया हुआ होता है। तो कैपिटल को एज इट इज लाइबिलिटी में लिखो, और अभी कैपिटल की जगह पे क्या बनाओगे? करंट अकाउंट। चीजें सब कुछ वही रहेगा, खाली हेडिंग चेंज होगा आपका। तो कैपिटल जगह पे क्या बनाओगे? करंट अकाउंट। ओके। आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये दोनों भी लाइबिलिटी में आएगा। रिटर्न आउटवर्ड एक तरह का परचेस रिटर्न है, तो टीडी में माइनस होगा परचेस में से, और जब हम करंट बनाएंगे उसके क्रेडिट में ये बीडी होगा। समझा क्वेश्चन? क्वेश्चन 1 में जो कैपिटल अकाउंट बना था, इसमें करंट अकाउंट, चीजें सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ नाम चेंज होगा, बाकी काम तो सब सेम ही रहेगा। एडजस्टमेंट, फर्स्ट वन मितेश मंगेश का, अच्छा शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन है तो इक्वल नहीं 3:1 अप्लाई करेंगे। मतलब क्या हुआ? 3/4, 1/4। 4 कहां से आया? 3+1, मतलब 4 रुपए प्रॉफिट हुआ तो उसमें से 3 रुपए मितेश लेगा, 1 रुपए मंगेश लेगा। ये उनका एक्चुअली कॉन्सेप्ट लॉजिक होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का सर। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट अ कमीशन 1% ईच ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। ऐसा ऊपर ट्रायल में कहीं भी कमीशन ग्रॉस प्रॉफिट वर्ड नहीं दिया है, तो इसको कहीं टिक करने की जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट सॉल्व कर। सेम थिंग फॉर द क्लोजिंग स्टॉक। ऊपर स्टॉक पे है बट ओपनिंग स्टॉक है, तो ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक वो था डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो क्लोजिंग स्टॉक को ऊपर कहीं टिक करने की जरूरत नहीं, अगेन इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करने वाले हैं। हाँ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ऑडिट फीस, कैरिज ऊपर था तो उसको टिक करेंगे, कैरिज एंड ऑडिट फीस। चला वरती लॉकर, ऑडिट फीस आणि कैरिज टिक करून घेऊ आपण। ऑडिट फीस एंड कैरिज, ये रहा, ठीक है। आउटस्टैंडिंग ऑलवेज ऐड होता है, ठीक है, पता है। उसके बाद सर बिल्डिंग इज वैलिड, बिल्डिंग का बेसमेंट है, बिल्डिंग को टिक कर लेंगे। फर्नीचर टिक कर लेंगे, बिल्डिंग एंड फर्नीचर, मेरा बिल्डिंग और फर्नीचर दिख रहा है कहीं पे आप लोग को? ये रहा फर्नीचर। चलिए, उसके बाद सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऊपर कैपिटल तो है बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर्ड नहीं है, आप चाहे तो कैपिटल टिक कर सकते हो बट नॉट रिक्वायर्ड, डायरेक्ट एंट्री पास किया जा सकता है इसका भी। फिर 900 मंगे से पर्सनल यूज, ड्राइंग से हम इसको डायरेक्ट रिकॉर्ड कर सकते हैं, अगर इसको टिक करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। ये बैड डेट है, आरडीडी है, दो इफेक्ट है डेटर के ऊपर, तो डेटर को 2 टिक कर लेंगे।
डेटर्स और संडे डेटर्स जो वर्ड दिया रहेगा उसको डबल टिक कर लीजिए। ये रहा, ये टिंग डिंग, याद है ना, एक का एक, दो का तीन, तीन का पांच, स्पेस छोड़ना होता है हमें। जिस पे टिक है उसका अमाउंट इनर में, जिसका टिक नहीं उसका आउटर कॉलम में। किसी क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कोई भी हिडन एडजस्टमेंट नहीं है। चलिए हम चलते हैं पोस्टिंग की तरफ। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मुझे पता है कि सर हमेशा स्टार्टिंग में टू ओपनिंग स्टॉक लिख लिया करो, हमेशा होता ही होता है, नहीं होगा तो डैश कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन फर्स्ट में नहीं था ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक, फिर टू परचेस एज वेल ऑलवेज रिटर्न माइनस करो, नहीं होगा तो छोड़ देंगे और क्या। यहाँ पे बाय सेल्स लेस रिटर्न्स, कुछ लाइन स्पेस छोड़ के बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, चलिए अब आ जाओ यहाँ पे, लाइन से चलेंगे हम लोग। ओपनिंग स्टॉक 25,000, कोई टिक नहीं है इसलिए कहाँ लिख देंगे, आउटर कॉलम में। टिक रहेगा तो इनर कॉलम में। फिर बिल्डिंग है 48,500, बिल्डिंग है 48,500, तो बैलेंस शीट में जाएंगे इनर कॉलम में, क्योंकि एडजस्टमेंट है, टिक किया है, सिंगल टिक है, एक लाइन छोड़ेंगे काम बन जाएगा हमारा। ये आ गया बिल्डिंग। असेट्स लाइबिलिटी में कोई टू बाय नहीं, क्योंकि ये बैलेंस शीट होता है, अकाउंट नहीं होता है। ये बिल्डिंग पे टिक था ना, हमने टिक किया। हाँ, फिर 1780 कैरिज का है, ट्रेडिंग डेबिट, टिक करके ऑलरेडी रखा है, बस उसमें जाना लिखना है आपको। यहाँ पे आ गया टू कैरिज 17 कितना था, 1780, ओके, सिंगल टिक है, एक एडजस्टमेंट से काम बन जाएगा। उसके बाद है फैक्ट्री इंश्योरेंस 2700, यहीं पर आएगा, टिक नहीं है इसलिए डायरेक्टली आउटर में आ गया। फैक्ट्री इंश्योरेंस, ओके। उसके बाद है पोस्टेज 1600 रुपए, टिक नहीं है, यहां पे आएगा 1600। ऊपर में लाइन की छोड़ा है क्योंकि सर ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस आएगा तो ट्रांसफर करने के लिए यूज होगा। फिर बिल्स रिसीवेबल 13700, टिक नहीं है, यहां आ जाएगा 13700, क्या था, बिल्स रिसीवेबल, बराबर ना, हाँ सर। फिर डेटर्स 50 to 200, इनर में वो भी दो एडजस्टमेंट है, तो दो के लिए तीन लाइन स्पेस छोड़ना होगा हमें सॉल्व करने के लिए। फिर रिटर्न इनवर्ड 1600, ये आपका सेल्स रिटर्न है, 1600 जब सेल्स मिलेगा तब माइनस करके मतलब बाहर लिख देंगे, फिलहाल जो जहां अमाउंट होना चाहिए वहां लिख के छोड़ दिया हमने। फिर उसके बाद परचेस से 68,900, यहीं पे 68,900, अगर परचेस रिटर्न रहा होगा तो माइनस करके बाहर लेंगे, अदरवाइज वही अमाउंट बाद में बाहर लिख देंगे हम लोग। के बाद है आपका ऑडिट फीस 1800 रुपए विथ एडजस्टमेंट, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1800 रुपए विथ एडजस्टमेंट है, ऑडिट फीस यहाँ पे आ गया 1800 रुपए, डन। चलो उसके बाद क्या सर, ऑडिट फीस के बाद है लूज टू 32,000 विथ एडजस्टमेंट, नहीं है, नहीं है, नहीं है, हाँ। तो यहाँ पे आ जाएगा 32,000 आउटर में विदाउट एडजस्टमेंट, लूज टूल्स के नाम से सर, ओके। फिर उसके बाद हमारा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 1820 का, 1820 ट्रेडिंग डेबिट में आएंगे। 1820 क्या था सर, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, प्लीज आप लोग फुल फॉर्म लिखना। चलो उसके बाद क्या, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज 2,600 रुपए विदाउट एडजस्टमेंट, ठीक है, टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। उसके बाद सर जनरल एक्सपेंसेस 3,400, यहीं पर आएगा, टू जनरल एक्सपेंसेस 3,400। तो उसके बाद सर एक्सपोर्ट ड्यूटी 1,000 रुपए, यहीं पर आएगा, टू एक्सपोर्ट ड्यूटी 1,000 रुपए। फिर उसके बाद सर कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये असेट्स में आएगा हमारे, बराबर ना, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, प्लस माइनस नहीं करना, तो अमाउंट डायरेक्टली बाहर आने वाला है। एक कैश और एक बैंक है, या कैश इन हैंड कैश एट बैंक दोनों लिख सकते हो आप। अमाउंट कितना है, 75,29, 75,000
और 29,000। चलो कैश बैंक के बाद सर कन्वीनियंस है हमारा 4,100 प्रॉफिट लॉस में आएगा ना, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए अमाउंट बाहर आने वाला है टू कन्वीनियंस। ओके, उसके बाद सर फर्नीचर 64 का विथ एडजस्टमेंट है, तो अमाउंट इनर के आउटर डेफिनेटली एडजस्टमेंट है इसलिए इनर में आएगा फर्नीचर बोल के। चलो आगे बताओ, फर्नीचर बात किया सर, सैलरीज 2000 का कहां पर आ जाएगा? अरे सैलरी सर प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, एडजस्टमेंट है क्या? नहीं है, तो 2000 आउटर में आ जाएगा टू सैलरीज। चलो आगे बढ़ते हैं, रेंट रेट टैक्सेस 3700 अगेन सर विदाउट एडजस्टमेंट, तो टू रेंट रेट के नाम से आ गया। आगे बढ़ते ड्राइंग 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 सर पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना है इस बार, तो इसको पहले रीनेम किया जाए, डिंग 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 डिंग, और यहाँ पे लिख दो करंट अकाउंट। पार्टनर्स के नाम क्या थे? मितेश मंगेश, वाह क्या नाम है, मितेश मंगेश। सेम यहां भी सर मितेश मंगेश, डन। ओके सर ड्राइंग डेबिट में आता है हमेशा, बस ऊपर नाम चेंज, काम वही रहेगा सर, तो टू ड्राइंग्स क्या अमाउंट है? 1,200 एंड 2,200, 1,200 और 2,200 सर। चलो ये भी हो गया सर, डेबिट की पोस्टिंग खत्म। अब आगे बढ़ेंगे हम क्रेडिट की पोस्टिंग की तरफ। क्रेडिटर से 38,000 का विदाउट एनी एडजस्टमेंट, पहले ऊपर हमेशा पार्टनर्स के नाम होने चाहिए, कैपिटल आई मीन टू से मितेश एंड मंगेश का। फिर है क्रेडिटर्स, हाँ करेंट अकाउंट नीचे ऊपर लिखो तो चले कोई दिक्कत, बट कैपिटल ऊपर लिखो हमेशा। क्रेडिटर्स है 38,000, फिर कैपिटल 150 और 50 का डायरेक्ट लिखना है क्योंकि हमने करंट अकाउंट बनाया है, कैपिटल नहीं बनाया हुआ है, ध्यान रखना इस बात को। तो ये हो गया 2 लाख रुपए आपका। सो हमने ये भी कर दिया। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000 रुपए यहीं पर आएगा, ध्यान रखना ये आउटस्टैंडिंग सैलरी ट्रायल में दिया है, एडजस्टमेंट में नहीं है, इसलिए इसका एक ही इफेक्ट यहीं पर आएगा सिर्फ, ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी। उसके बाद आपका बिल्स पेबल 18,000, इन सब पे किसी भी एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए अमाउंट हम कहां लिखा डायरेक्टली आउटर में रिकॉर्ड कर रहे हैं। और यार तुम लोग ऐसा गलत करते हो ना, खुद ही पढ़ते हो, अपने बाकी 12th फ्रेंड का शेयर ही नहीं करते। शेयर करो जल्दी से वीडियो को, कर दो शेयर कर दो। चलो रिटर्न आउटपुट 1800 रुपए सर परचेस में से माइनस होगा ना, क्रेडिट में मतलब परचेस रिटर्न, डेबिट में मतलब सेल्स रिटर्न। 1,800 माइनस करना है, तो कितना हो जाएगा 67,100। ओके ये भी हो गया। ये सेल्स लिखा नहीं हमने क्या, 175 छूट गया अपने से, ठीक है। सेल्स से 1,75,000 माइनस है, फाइनल नेट सेल्स निकाल लीजिए। ये डिंग 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 डिंग, 7 में से 6 गया 4, 4 में से 1 गया 3 और 1,73,400 आ गया आपका। तो कहां तक पहुंच गया हम? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बिल सेबल हो गया, रिटर्न हो गया। करंट अकाउंट, हमने करंट अकाउंट बनाया अभी, तो करंट का बीडी के जैसे कैपिटल बीडी कहते हैं करंट बीडी करेंगे। 3,000 एंड 2,000 यहां चलेंगे, यहां लिख देंगे 3,000, यहां लिख देंगे 2,000, क्या बोल के आ जाएगा? बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, डन। सो यस हमने सारा पोस्टिंग कर लिया। मैं कहता हूं अगर आपने इतना पोस्टिंग भी कर लिया, 15 मिनट लगा 15 मिनट के अंदर, तो आपका कम से कम 7 से 8 में तो फिक्स हो जाएगा। चलिए एडजस्टमेंट चलते हैं। सबसे फर्स्ट एडजस्टमेंट तो कैपिटल रेशियो दिया हुआ, उसका यूज नहीं है, जब एनपी डिवाइड करता है वहां पर यूज होगा। कमीशन निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट का, सबसे पहले ध्यान दीजिए, वी आर एज थिंक ऑलवेज एज अ पार्टनरशिप फॉर्म, तो हम लोग कमीशन पे करने वाले हैं, तो हमारे लिए एक्सपेंडिचर होगा, इससे डेबिट में आएगा टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, जैसा करंट है ना, टू पार्टनर करंट अकाउंट, हम ये कमीशन पे करने वाले हैं मितेश एंड मंगेश को, पे करने वाले मितेश एंड मंगेश को। लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिए, कमीशन जो है 1% किसके ऊपर चार्ज को, ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर,
मतलब जब तक आप टीडी क्लोज करके ट्रेडिंग क्लोज करके ग्रॉस प्रॉफिट नहीं निकालते तब तक आप ये एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। सो फिलहाल मैं सिर्फ लिख के रखा हूं यहाँ पे कि हमें 1% कमीशन पे करना है, बरोबर। फर्स्ट इफेक्ट विल बी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। सेकंड इफेक्ट हम पार्टनर्स को दे रहे हैं तो पार्टनर्स में जाएंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट में, अभी कैपिटल करंट है, यहां डेबिट में, तो वहां पे क्रेडिट में आपको आना चाहिए। फिलहाल हम कंटेंट खाली लिख के रखे, बाद में अमाउंट कैलकुलेट करके लिख देंगे। तो ये आ जाएगा बाय कमीशन जो है 1% ऑन जीपी। अब देखो इस सेंटेंस से इतना क्लियर हो रहा है कि इस क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट ही आने वाला है, ग्रॉस लॉस नहीं होने वाला है। क्वेश्चन में हिंट दे दिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते सर। जब ये अमाउंट, जब ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे तब इसको हम सॉल्व करेंगे, ध्यान से भूलना नहीं बस। फिर सर मतलब इसकी जरूरत अब चालू है। अभी अपना क्लोजिंग स्टॉक का पहला इफेक्ट 23,700, असेट में एक इफेक्ट, दूसरा ट्रेडिंग क्रेडिट में। तो यहां लिखता हूं मैं क्लोजिंग स्टॉक कितना अमाउंट है 23,700। सेकेंड इफेक्ट सर ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड 23,700। चलो उसके बाद सर क्या है, आउटस्टैंडिंग ऑलवेज क्या होता है ऐड होता है, कि ऐड होकर दिखाना है कि इस करंट का टोटल एक्सपेंडिचर कितना है सर। तो ऑडिट फीस का 400 है, ऑडिट फीस मतलब प्रॉफिट लॉस में जाएंगे ना, ऑडिट फीस का 400 है, और एक आपका कैरेज का 600 है। तो पहले इसको प्लस करता हूं मैं, ऐड आउटस्टैंडिंग, तो बाहर हो जाएगा 2200, बरोबर ना सर। उसके बाद कैरीज है, कैरीज का कितना है, कैरीज का हमारा 600 आउटस्टैंडिंग है। तो प्लस आउटस्टैंडिंग, और जब आउटस्टैंडिंग ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2380। अब जितने भी आउटस्टैंडिंग है इसका मतलब क्या सर, वी हैव टू पे ना इन फ्यूचर, तो सर मेरे लिए तो लाइबिलिटी हो गया। तो सेकंड इफेक्ट जाएंगे हम लाइबिलिटी में, लाइबिलिटी में जाएंगे और यहां लिखेंगे अभी टू आउटस्टैंडिंग ऑन, किसके ऊपर है, ऑडिट फीस एंड कैरेज। ऑडिट फीस और कैरेज के ऊपर। ए वेट, गड़बड़ किया हमने सर, पहले फिर तुमने कर दिया, लाइबिलिटी में आएगा ना यार। हाँ देखा देखा देखा, अक्सर इस दुनिया में ऐसी गलती होती रहती है, तो इसको सर हटा देते हैं यहाँ से। ये देख, एक कॉपी करते ना यार, हमारे पास इतना अच्छा यंत्र है, इसको यूज किया जाए। तो सर ये जाएगा कहाँ पे अपना, लाइबिलिटी में जाने वाला, लाइबिलिटी में, प्रॉफिट लॉस में नहीं सर, लाइबिलिटी में आएंगे, यहां लिखेंगे हम लोग आउटस्टैंडिंग ऑन ऑडिट फीस का 400 600, ये 400, ये 600, टोटल हो गया 1000। आप चाहो तो डायरेक्ट दोनों भी बाहर दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सो सर हमने ये भी कर दिया। बिल्डिंग वैल्यू डेवलप, समझो कॉन्सेप्ट को, ये डेप्रिशिएट का अमाउंट नहीं दिया है, ये बता के दे क्लोजिंग में बिल्डिंग का अभी ये वैल्यू है, तो आपको चेक करना पहले कितना था अभी कितना है, दोनों का डिफरेंस जो रहेगा डेप्रिशिएशन रहेगा। ध्यान देना, ये आउटर कॉलम का अमाउंट दिया बिल्डिंग का इज 46,500, तो 46,500 बिल्डिंग का आउटर कॉलम का अमाउंट है, इधर आएगा। ये 46,500 है, पहले 48,500 था, मतलब 2,000 कम हुआ है। और अगर एसेट का वैल्यू कम होगा तो क्या बोलते हैं इसको हम लोग, तो उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। यस और नो, समझे कॉन्सेप्ट, इसको बोलेंगे हम लोग डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट कहां पे होगा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में। यहां पे आकर लिखूंगा मैं टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, कितने का, 2000 का। आई थिंक कोई और एसेट के ऊपर डेप्रिशिएट नहीं है, इसे मैंने डायरेक्टली आउटर में दिखा दिया। अगर हुआ तो मैं इन्होंने प्लस करके दिखाता था, दोनों भी आउटर दिखाओ तो भी दिक्कत नहीं है। अब है फर्नीचर पे है 5%, चलो कर देते, कोई दिक्कत नहीं, फर्नीचर पे भी आने वाला है यहाँ पे, फर्नीचर पे भी है 5%, तो चलते हैं फर्नीचर के पास। लेस डेप्रिसिएशन 5%, 64 तो इनका 10% 6,400 आएगा, तो 5% विल बी 3,200। और ऐसा नहीं आता भाई 64 तो मल्टीप्लाई 5/100 कीजिए तो भी आपको मिल जाएगा आंसर। माइनस करोगे तो ये 60,800 ना, हाँ 60,800 को ये बैलेंस बच गया। चलो आगे बढ़ते सर, डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट 3,200 लिख देंगे यहाँ पे,
ओके चलिए, तो अब हमने ये भी कवर लिया, ये भी हो गया अपना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगेन जैसा पार्टनर्स को जो कुछ पे करेंगे तो पार्टनरशिप फॉर्म के एक्सपेंडिचर है, तो फर्स्ट इफेक्ट विल बी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करके यहीं पर हम लोग आएंगे, लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक है मितेश का कैपिटल और एक है मंगेश का कैपिटल। ध्यान देना कैपिटल के ऊपर बोला है भी, कैपिटल अमाउंट आई थिंक 1.5 लाख और 50,000 था, यस 11550 था, ये 1,50,000 और ये 50,000 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बोला इसने 2.5, 2.5 अपॉन 100 करना है और 2.5 अपॉन 100 करना। होप सो हर किसी को पता हो कैसे निकालते ये। जब पॉइंट हटाना होता है तो सर डिजिट यहां देखो, एक डिजिट है डेसिमल के बाद में, तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा, तो ये 1000 हो जाएगा, 3 जीरो कटेगा 25 हो जाएगा, 25 को 150 से मल्टीप्लाई करो तो आपके सामने आपका आंसर मिल जाना चाहिए। तो ये आप लोग खुद से सॉल्व करना है। इंटरेस्ट इन कैपिटल का अमाउंट सिंपल सा बता दिया मैंने। अब क्या करना है आपको, देखो ये 25 है, डेसिमल हटने के लिए यहाँ जीरो बढ़ गया, 3 जीरो कट 3 जीरो कट, तो 25 का 150 से मल्टीप्लाई कर लो, आपको सामने आपका पहला अमाउंट 3750 आ जाना चाहिए और दूसरा 1250 आएगा। 3,000 4,000 5,000 का इंटरेस्ट बन गया। सेकंड इफेक्ट, ये हम लोग पार्टनर्स को दे रहे, भले ही कैपिटल पे निकाला बट पार्टनर्स का अकाउंट अलग से बनाया हुआ है, दैट इज करंट अकाउंट, यहां डेबिट में तो वहां पे क्रेडिट में आएगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि बनाओ अकाउंट, भले ही 1 मिनट एक्स्ट्रा जाएगा। अब देखो अगर अकाउंट नहीं बना करंट अकाउंट, सब कुछ बैलेंस शीट में करते तो गड़बड़ होता अपना, है कि नहीं। तो ये 3750 और ये 1250 क्या था ये अपने लिए, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर ये कमीशन क्या दिख रहा है, याद है ना वो जीपी में कमीशन निकालना है, तो जीपी निकल तो करूंगा ना, तो पहले मैं पहले पोस्टिंग कर रहा हूँ, मतलब जीपी निकालूंगा, जीपी के बाद ये वाला एडजस्टमेंट करूंगा, फिर प्रॉफिट लॉस क्लोज करूंगा, ध्यान रखना गड़बड़ नहीं करना। तो सर सेकंड लास्ट असेसमेंट है अपना 900 मंगेश ने पर्सनल यूज के लिए गुड्स विथड्रॉ किया, तो फायर स्टोलन जो भी रहता है तो सर कहां पे आता है, ट्रेडिंग का क्रेडिट में फर्स्ट इफेक्ट आता है, तो यहां पर आएगा बाय मंगेश गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, क्या अमाउंट है 900। सेकेंड इफेक्ट ड्राइंग 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 किधर आता है, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट के डेबिट साइड में। बट सर यहाँ तो पहले से ड्राइंग लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, ये हो सकता है कैश वाला होगा, ये वापस से ड्राइंग किया उसने, तो वापस से टू ड्राइंग्स और अच्छे प्रेजेंटेशन के लिए ब्रैकेट में गुड्स दिखा सकते हो, और ये सिर्फ मंगेश कर रहा है तो सिर्फ मंगेश वाले कॉलम में ही आएगा 900, इसके अंदर डैश हो जाएगा, समझे ना कॉन्सेप्ट। सिर्फ मंगेश ने बोला ना ड्राइंग करेगा करके, तो इसे सिर्फ और सिर्फ मंगेश वाले कॉलम में आ जाएगा 900 का आपका ड्राइंग्स। ओके, तो हमने इसके भी दो इफेक्ट कर दिए। अब एक डेटा स्वाइपेट, हमने डेटा सीखा, हमेशा हमेशा पहले जितने कंफर्म बैड डेट से पहले उसको साइड में करो, उसके बाद आप आरडीडी चार्ज करो। तो बैड डेट इज 1000 फिर 3% है, ठीक है। डेटर के पास जाएंगे, 1000 माइनस होने वाला है तो बचेगा 51,200 और उसके ऊपर 3% हम चार्ज करेंगे आरडीडी, कौन सा वाला, न्यू वाला, क्योंकि एडजस्टमेंट हमेशा न्यू होता, तो जैसे ये भी न्यू बैड डेट्स हो गया, बरोबर। 3% चार्ज करो, मतलब क्या 51200 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 100 करो, 0 कट जाएगा तो बचेगा 512 मल्टीप्लाई 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 5 3 जा 15, तो 1536 जो है आपको न्यू ऑलरेडी मिलना चाहिए। चेक कर लीजिएगा फटाफट आप लोग चेक कर लीजिए, चेक तो करने वाले हो नहीं आप लोग, मुझे मालूम है। चलो आगे कंटिन्यू करता हूं फिर मैं। 10 में 6 गया, 4 9 में 3 गया 6, 11 5 जाएगा नहीं तो 6 आ जाएगा, 5 6 11 और 10 में से 1 गया 9, तो 49 49 664 आपका डेटस का क्लोजिंग बैलेंस, इसको बोलते हैं डेटस का क्लोजिंग बैलेंस, फाइनल अमाउंट। अब देखो ये दोनों के दोनों यार लॉस है, दिल को दर्द है, नुकसान सारे लॉस कहां पे आता है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड में, और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में जाएंगे। फिलहाल तो यहाँ पे मुझे कोई ओल्ड आरडीडी या ओल्ड बैडेट नहीं है, तो हम एक काम करते, पूरा कॉन्सेप्ट नहीं लिखते, सीधे ये न्यू बैडेट और न्यू आरडी को प्लस करके बाहर दिखा देंगे। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पूरा कॉन्सेप्ट लिखा था, याद है ना। यहाँ पे लिखता हूं मैं 2
न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी, ये आपका 1000 है और ये आपका 1536 है, टोटल हो जाएगा 2536, बरोबर ना? मैं वेरीफाई कर लेता हूं। हाँ सर, राइट है। चलिए, सो फाइनली हमने यहां तक के सारे एडजस्टमेंट कवर कर लिए हैं। अब जो सिर्फ एक ही बचा है वो 1% जीपी के ऊपर, तो पहले जीपी निकालना पड़ेगा। दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल चलेंगे अब ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करने के लिए हम लोग, ठीक है? तो आपको क्लोज करना है, बताना है फटाफट क्या क्या अमाउंट आ रहा है। 170 173 400 प्लस 900 प्लस 23 700, आपको ये सब ऐड करना है और फाइनल नेट प्रॉफिट बताना है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वीडियो को पॉज कीजिए 5 मिनट के लिए, आराम से पहले क्रेडिट वाला प्लस कीजिए, फिर डेबिट वाला प्लस कीजिए। मतलब क्या, पहले प्लस कीजिए कितना अमाउंट है वो देखो, फिर ये प्लस कीजिए कितना अमाउंट है वो देखो, और माइनस करो तो आपको आपके सामने ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व करोगे, कैलकुलेशन करते तो मैं लिख रहा आंसर। तो क्रेडिट का अमाउंट ज्यादा है, 1,98,000 क्रेडिट का अमाउंट आ रहा है, उसी को हम दोनों साइड लिखेंगे फॉर द टैली पर्पस। जब क्रेडिट में से डेबिट के टोटल को माइनस करते हो तो आपको प्रॉफिट मिलता है, ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि 99,000 का। यू हैव टू वेरीफाई कि राइट है कि रॉन्ग है, कुछ कहीं हमारा मिस तो नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं आपको। ये अमाउंट आपको आना ही चाहिए एनी हाउ, ठीक है? ये कहलाएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट। फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कशन किया अच्छे से, ग्रॉस प्रॉफिट क्यों बोलते हैं, कैसे आया, क्यों लिखते हैं, कहा क्या चीज, हाईएस्ट अमाउंट क्यों लिख रहा है, सब कुछ डिस्कशन किया हुआ है। तो होप सो अपने फर्स्ट वीडियो देखा रहेगा, नहीं देखा हो तो जाओ, प्लेलिस्ट में अवेलेबल देख सकते हो आप लोग। अब ये डेबिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड सर, यहां पे आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट, वहां पे क्लोजिंग किया तो यहाँ पे ओपनिंग करेंगे 90। अब घाई घाई में हम क्या करेंगे ना, इसको क्लोज कर देंगे, तो सबसे बड़ी गलती होगी अपनी। क्यों? एक एडजस्टमेंट बाकी है जो ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर करना था, ये देखो ये वाला 1% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट दोनों के लिए। तो 99,000 का 1%, तो सिंपल सा क्या हो जाएगा सर, 990 रुपीज, इसका भी 990 और इसका भी 990 रुपीज, और जब पूरा प्लस होगा 1980। ठीक है, ये भूलना नहीं आप लोग, वरना गड़बड़ हो सकता है। और 990 हमें करंट अकाउंट में भी शो करना है सर, 990 और 990 का। ओके, अब आप आराम से इजीली प्रॉफिट लॉस को क्लोज कर सकते हो, जैसे अपनी ट्रेडिंग क्लोज किया वैसे ही। प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट में एक ही अमाउंट है 99,000, डेबिट का यहां से लेके यहां तक का सब प्लस कीजिए, देख सकते हो फिर भी अमाउंट ज्यादा क्रेडिट में ही रहेगा, मतलब अभी भी ग्रॉस प्रॉफिट ही होने, आई मीन नेट प्रॉफिट ही होने वाला है, प्रॉफिट ही होने वाला है। तो हाईएस्ट अमाउंट इज विल बी 99,000, इधर भी आएगा 19, इधर भी आएगा 99 में से आपको प्रॉफिट एंड लॉस के सारे अमाउंट को माइनस करना है। तो 600 उन दो, या फिर 1600 200 300 लाइन से जितने भी अमाउंट आपको दिख रहे हैं, सारे अमाउंट को आपको माइनस करना है, मतलब इनका टोटल पहले कर लो, फिर उसको इसमें से माइनस कर लो, तो फाइनली आपको जो है नेट प्रॉफिट मिलना चाहिए मेरे हिसाब से 63,684। अब ये हमारा फाइनल प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट के टाइम पे पार्टनर्स में डिवाइड नहीं करना पड़ा, बट ड्यूरिंग द नेट प्रॉफिट वी हैव टू डिवाइड एज पर द रेशियो। सो इसलिए अब यहां पर आएगा टू नेट प्रॉफिट लिखो या फिर टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट, दोनों चलेगा। तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ये पहला है मितेश, दूसरा है मंगेश। ये क्या हो रहा है, ये नेट प्रॉफिट ट्रांसफर हो रहा है। रेशियो आई थिंक 3:1 था, यस रेशियो 3:1 है। मतलब क्या करना पड़ेगा, 63,684 मल्टीप्लाई 3:1, तो 3/4, 63,684 मल्टीप्लाई 1/4। शॉर्टकट बता रहा हूं, करना है बैठ के आपको पॉज करके वीडियो, पहले इसको 4 से डिवाइड कर दो, पहले इसको 4 से डिवाइड कर दो, जो भी अमाउंट आएगा फिर उसको मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 करो, आपके सामने आपका आंसर आ जाएगा। जब 4 से डिवाइड करोगे तो मेरे हिसाब से 5921 आएगा, जब मल्टीप्लाई 1 करोगे उससे तो वही अमाउंट आने वाला है, तो सेकंड का मिल जाएगा 5921, और मल्टीप्लाई से 3 कर दोगे तो 47,763। प्लीज वेरीफाई करना, फिर बोल रहा हूं मैं टाइम बचाने के लिए कैलकुलेशन डायरेक्ट लिख रहा हूं मैंने, वरना मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में सारे कैलकुलेशन करके दिखाए थे आपको। तो प्लीज खुद से कैलकुलेशन कीजिए, वरना बोर्ड एग्जाम में सबसे अच्छा वाट लगता है, कहूंगा मैं टाइम वेस्ट कहूंगा मैं, टाइम का कैलकुलेशन जाता है, पूरा साल भर टाइम बचा है, करो कैलकुलेशन। चलो अब ये करंट अकाउंट में जाएगा, इधर डेबिट तो उधर क्रेडिट में चले जाएगा सर।
इस बार कैपिटल और करंट के ऊपर बहुत सारे एस्पेंट थे पार्टनर्स के ऊपर। ये बाय नेट प्रॉफिट यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, जो कि कितना कितना था सर, 47,763 और 15,921 यही था ना, वेरीफाई कर ले। 47,763 15,921। अब देख सकते हो दोनों सिचुएशन में, चाहे वो मितेश हो या मंगेश हो, दोनों सिचुएशन में ज्यादा अमाउंट तो मुझे क्रेडिट में ही लग रहा है। सीधे यही पे देखो ना, यही टॉपिक खत्म हो गया। यहाँ पे ज्यादा अमाउंट दोनों का क्रेडिट में है, तो दोनों का क्रेडिट वाला प्लस करेंगे, वही अमाउंट हम यहां लिखेंगे, इनमें से रिस्पेक्टिवली माइनस करेंगे। गॉट इट। तो पहले हम क्या करते हैं, इनको प्लस कर लेते हैं फटाफट। तो आपको अगेन मैं कह रहा हूं कैलकुलेशन करना है, वीडियो पॉज सके, अगर दिक्कत होने वाली है आपको पक्का है। तो सर ये आ जाएगा 55,503 रुपीज, ये आपको आना चाहिए 20,161 रुपीज। सेम पहले एड्रेस यहां लिखेंगे 55,503 रुपीज 20,161 रुपीज। अब इसमें से ये आप पूरा माइनस कर दोगे, दैट इज 3,100 माइनस करोगे आप 20,161 में से, तो 17,061 मिलेगा। फिर इसमें से आप ये 1,200 माइनस करोगे तो मिलना चाहिए 54,303। अब ये हमारा इधर ही बैलेंस आया है, तो हमेशा इधर वाला बैलेंस हम लाइबिलिटी में ही लिखते हैं, क्योंकि ये आपका सिंपल सा क्रेडिट बैलेंस है। अगर इसमें से कोई एक या कोई दोनों भी इधर बैलेंस आता तो वो डेबिट बैलेंस होता, तो हम एसेट में लिख देते हैं, वही करंट अकाउंट के नाम से। तो फिलहाल यहां पे हम लिख देंगे टू बैलेंस सीडी, चलेंगे हम लाइबिलिटी में। अल्लाह जादू गायब हो गया, सब आ गया आ गया आ गया। यहां पे आ जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट, दो पार्टनर्स अगेन है हमारे पास। मितेश जैसे कैपिटल लिखते तो डिक्टो वैसे ही, और कुछ अलग नहीं है। मंगेश इसका था 54,303 रुपीज, यह है 17,061 रुपीज बराबर। लास्ट कुछ कैलकुलेशन से इन दोनों को प्लस करेंगे हम, तो 71,364 आ जाएगा, एंड फाइनल कैलकुलेशन विल बी योर टैली अमाउंट। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, 2 मिनट लीजिए, पहले लाइब्रेरी प्लस कीजिए फिर एसेट प्लस कीजिए, बताओ कितना अमाउंट, दोनों सेम आना चाहिए वैसे तो। 18 1 जल्दी जल्दी, दोनों दिख रहा है आपको ना? हाँ फटाफट देखो, आपको जो टैली अमाउंट 3,30,364 3,30,364 आना ही चाहिए। आपका इस क्वेश्चन का ईयर एंडिंग डेट क्या था? अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन इज 2019। यू हैव टू राइट डाउन 2019, यहाँ भी 2019 और यहाँ भी 2019। फाइनली हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हुआ खत्म। देखो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए ऑलमोस्ट हमने 45 मिनट से ज्यादा टाइम लगाया था, इस क्वेश्चन में हमें लगता है कि 35 मिनट के अंदर पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया स्टार्ट टू एंड तक। इस तरीके से धीरे धीरे हर क्वेश्चन का टाइम जो रिक्वायरमेंट है कम होते जाएगा, और मैं कहूंगा कि एक क्वेश्चन आपका फाइनल अकाउंट का बोर्ड एग्जाम में नॉट मोर देन 40 लगना चाहिए बॉस, 40 मिनट मैक्स टू मैक्स लगना चाहिए, और वो तभी हो पाएगा जब आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, मैं ये गारंटी बोल सकता हूं आपको। इसलिए कहता हूं कैलकुलेशन स्ट्रांग करो, और इस वीडियो को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो और हर एक कॉन्सेप्ट को हम सीखे समझे और करके लिए। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, तब तक पढ़ते रहो, पांडा सबको याद करते रहो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।